हेलो और आज के इस बेहतरीन एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, आज का हमारा टारगेट बहुत ही सिंपल लेकिन एकदम गेम चेंजिंग है। हम बात करने वाले हैं कि कैसे स्मार्ट कीबोर्ड शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करके हम अपने काम की स्पीड को लिटरली 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो चाहे कोई बिल्कुल शुरुआत कर रहा हो या पहले से बेसिक्स जानता हो, ये ट्यूटोरियल सबके लिए है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। जरा एक पल के लिए आजकल के हमारे बिजी शेड्यूल के बारे में सोचिए। हम सभी एक ऐसी भागदौड़ में फंसे हैं, है ना? ढेरों डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, प्रोफेशनल टास्क निपटाने हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पैक शेड्यूल में से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम कैसे निकाला जाए। होता क्या है कि बार बार माउस पकड़ने, क्लिक करने और मेन्यू में ऑप्शंस ढूंढने में हमारा बहुत सारा कीमती समय बस यूं ही बर्बाद हो जाता है। और यहीं पर आज के सोर्स मटेरियल की सबसे कमाल की फिलॉसफी सामने आती है। स्पीड स्मार्टनेस से आती है और स्मार्टनेस शॉर्टकट से आती है। यानी तेज काम करने का मतलब जल्दबाजी करना नहीं है, बल्कि काम को स्मार्ट तरीके से करना है। और कीबोर्ड शॉर्टकट्स को अपनाना असल में उस स्मार्टनेस की पहली सीढ़ी है। ये अपने आप हमारी स्पीड को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। तो चलिए जल्दी से आज के एजेंडे पे नजर डाल लेते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले एक्सटीरियर इंटरफेस से शुरुआत करेंगे। फिर हम वर्ड में एसेंशियल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ लेआउट्स को मास्टर करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अल्टीमेट ऑल्ट की हैक की और आखिर में एक्सेल में लाइटनिंग फास्ट फॉर्मेटिंग के तरीके देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, एक्सटीरियर इंटरफेस, गेटिंग स्टार्टेड। अब ये एक्सटीरियर इंटरफेस आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे जब हम कोई नया स्मार्टफोन खरीदते हैं तो सबसे पहले उसका बाहरी लुक या डिज़ाइन देखते हैं, राइट? सॉफ्टवेयर के मामले में भी कुछ बुनियादी चीज़ें होती हैं, जैसे उसे खोलना, नई फाइल बनाना या सेव करना। इन्हें हम एक्सटीरियर ऑपरेशंस कह सकते हैं। और अंदर के जो टूल्स होते हैं वो इंटीरियर हैं। तो सबसे पहले हमें इसी बाहरी हिस्से को मास्टर करना है। बिना माउस छुए काम शुरू करने के लिए कुछ बहुत ही शानदार शॉर्टकट्स हैं। जैसे रन कमांड खोलने के लिए बस Window+R दबाइए। नया डॉक्यूमेंट चाहिए, Ctrl+N का इस्तेमाल कीजिए। और जब पहली बार किसी फाइल को सेव कर रहे हों तो सेव एज के लिए Ctrl+Shift+S या फिर सीधा F12 दबाना एकदम परफेक्ट रहता है। काम खत्म होने के बाद डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए सीधे Ctrl+W का यूज किया जा सकता है ना? कितना आसान। चलिए अब बाहरी हिस्से से सॉफ्टवेयर के अंदर चलते हैं। हमारा दूसरा सेक्शन है वर्ड एसेंशियल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट को हाईलाइट करना किसी भी डॉक्यूमेंट की जान होता है। याद है स्कूल एग्जाम्स में हम हेडिंग्स के लिए वो खास ब्लैक पेन यूज करते थे? बस Ctrl+B बिल्कुल उसी ब्लैक पेन की तरह काम करता है। ये बिना कुछ दोबारा लिखे टेक्स्ट को तुरंत बोल्ड करके एक अलग ही इम्पैक्ट दे देता है। अब अगर टेक्स्ट को थोड़ा स्टाइलिश या इटैलिक करना हो तो Ctrl+I और नॉर्मल अंडरलाइन के लिए Ctrl+U यूज होता है। लेकिन क्या आपने कभी डबल अंडरलाइन ट्राई किया है? इसके लिए Ctrl+Shift+D प्रेस करके देखिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि लाइन सिर्फ शब्दों के नीचे आए और बीच के खाली स्पेस पर ना आए, जिसे वर्ड टू वर्ड अंडरलाइन कहते हैं, तो Ctrl+Shift+W आपका बेस्ट फ्रेंड है। ये डॉक्यूमेंट को तुरंत एक बहुत ही क्लीन और प्रोफेशनल लुक देता है। फॉन्ट साइज के साथ खेलना भी बहुत कॉमन है। साइज बढ़ाने के लिए Ctrl+Shift+Greater और घटाने के लिए Ctrl+Shift+Lesser का इस्तेमाल होता है। और मान लीजिए आपने बहुत सारी फॉर्मेटिंग कर दी है, कलर्स, बोल्ड, अंडरलाइन, और अब लगता है कि नहीं यार ये तो ज़्यादा हो गया, तो सब कुछ एक झटके में नॉर्मल करने के लिए Ctrl+Shift+N दबाइए। ये लिटरली एक जादुई इरेजर की तरह काम करता है और सारी फॉर्मेटिंग एकदम क्लियर कर देता है। तो शब्दों के बाद अब हम पूरे पैराग्राफ के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, वर्ड मास्टरिंग पैराग्राफ लेआउट्स। अलाइनमेंट के शॉर्टकट्स को याद रखना बहुत ही लॉजिकल है, क्योंकि ज़्यादातर शॉर्टकट्स उनके नाम के पहले अक्षर से ही शुरू होते हैं। जैसे लेफ्ट के लिए Ctrl+L, राइट के लिए Ctrl+R और पैराग्राफ को दोनों तरफ से बराबर करने वाले जस्टिफाई के लिए Ctrl+J। बस यहाँ एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है कि सेंटर अलाइनमेंट थोड़ा अलग है। इसके लिए हम Ctrl+E का इस्तेमाल करते हैं। बड़े और हैवी डॉक्यूमेंट्स को आसानी से पढ़ने लायक बनाने के लिए लाइन स्पेसिंग बहुत क्रूशियल है। सिंगल स्पेसिंग के लिए Ctrl+1, डबल के लिए Ctrl+2 और 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए Ctrl+5 प्रेस कर सकते हैं। और अगर आप कुछ नोट्स बना रहे हैं तो Ctrl+Shift+L की मदद से चुटकियों में बुलेट पॉइंट्स ऐड किए जा सकते हैं। इससे कोई भी इंफॉर्मेशन एकदम साफ और आकर्षक दिखने लगती है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सबसे पावरफुल सीक्रेट वेपन को अनकवर करने वाले हैं। हमारा सेक्शन 4 है, द अल्टीमेट ऑल्ट की हैक।
कीबोर्ड पर मौजूद ये ऑल्ट की कोई मामूली बटन नहीं है, ये असल में एक एक्टिवेशन की है। जैसे ही हम ऑल्ट दबाते हैं, मैजिक होता है। स्क्रीन के ऊपर रिबन इंटरफेस एक्टिवेट हो जाता है और हर एक ऑप्शन के ऊपर छोटे-छोटे अक्षर या की स्ट्रोक्स हाईलाइट होने लगते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी कमांड का कोई डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं भी है, तो ये ऑल्ट की हमें वहां तक पहुंचने का रास्ता खुद ब खुद दिखा देती है। चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है। बस ये स्टेप्स देखिए। रिबन एक्टिवेट करने के लिए ऑल्ट दबाइए, फिर फाइल मेन्यू के लिए F, एक्सपोर्ट के लिए E और आखिर में पीडीएफ कन्वर्ट करने के लिए P। तो हमारा शॉर्टकट बन गया ऑल्ट प्लस F प्लस E प्लस P। आपने माउस को हाथ तक नहीं लगाया और आपका पीडीएफ तैयार हो गया। है ना अमेजिंग? वर्ड में अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के बाद अब हम पूरी तरह से डेटा की दुनिया में शिफ्ट होने वाले हैं। हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन है एक्सेल, लाइटनिंग फास्ट फॉर्मेटिंग। एक्सेल में जंप करने से पहले दोनों सॉफ्टवेयर्स के बीच का फर्क समझना बहुत ज़रूरी है। वर्ड का स्ट्रक्चर एक डॉक्यूमेंट की तरह होता है जिसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक्सेल का मेंटल मॉडल बिल्कुल अलग है। ये एक वर्कबुक की तरह है जिसके अंदर बहुत सारी अलग-अलग वर्कशीट्स होती हैं। एक बार ये स्ट्रक्चर दिमाग में बैठ जाए तो डेटा को हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। चलिए एक्सेल के कुछ बिल्कुल फाउंडेशनल शॉर्टकट्स देखते हैं। बिना माउस को ड्रैग किए पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस दबाइए। पूरी रो सिलेक्ट करनी है तो शिफ्ट प्लस स्पेस यूज कीजिए। काम करते हुए बीच में नई रो या कॉलम जोड़ना हो तो कंट्रोल प्लस प्लस, और अगर कुछ डिलीट करना हो तो कंट्रोल प्लस माइनस का इस्तेमाल कीजिए। ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स डेटा को स्ट्रक्चर करने की स्पीड को कई गुना बढ़ा देते हैं। एक्सेल में काम करते वक्त एक सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन क्या होती है? जब डेटा टाइप करते हैं और वो कॉलम से बाहर चला जाता है। बार बार माउस से कॉलम खींचकर सेट करना बहुत इरिटेटिंग है। इसके लिए हमारा ऑल्ट हैक बहुत काम आता है। पहले ऑल्ट दबाइए, फिर होम टैब के लिए H, फॉर्मेट के लिए O और ऑटो फिट विड्थ के लिए I। ऑल्ट प्लस H प्लस O प्लस I टाइप करते ही कॉलम की चौड़ाई अपने आप डेटा के हिसाब से परफेक्टली सेट हो जाती है, बिल्कुल मैजिक की तरह। और आखिर में रॉ डेटा को प्रेजेंटेशन के लिए रेडी करने के लिए हम बॉर्डर्स लगाते हैं। यहाँ भी ऑल्ट हमारी मदद करता है। ऑल्ट प्लस H प्लस B प्लस A दबाने से सिलेक्टेड डेटा पर चारों तरफ बॉर्डर्स लग जाते हैं। अगर सिर्फ बाहर की तरफ थिक या मोटा बॉर्डर चाहिए तो ऑल्ट प्लस H प्लस B प्लस T यूज करें, और अगर सारे बॉर्डर्स एक साथ हटाने हैं तो बस ऑल्ट प्लस H प्लस B प्लस N प्रेस कर दीजिए, काम खत्म। तो हम इस शानदार एक्सप्लेनर के बिल्कुल एंड पर आ गए हैं। अब जरा शांति से इस बात पर विचार कीजिए, अगर हम इन स्पीड हैक्स को अपनी रोजमर्रा की आदत बना लें और अपने कंप्यूटर माउस को सच में थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें, तो पूरे 1 साल में हम कितने सैकड़ों घंटे बचा सकते हैं। सच कहूं तो ये समय इतना ज्यादा हो सकता है